क्या आपको भी है गार्डनिंग का शौक़ मेरी तरह और आप भी लेना चाहते हैं मल्टीपल फ्लावर सीड्स जो कि ऑनलाइन मीशो से, तो मैं बताऊंगी कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है और कितना नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी लिया था ये तो उसका मुझे अच्छे से रिज़ल्ट नहीं मिला था, क्योंकि मैंने उसे बोया था बिल्कुल छोटे छोटे यानी कि कंटेनर्स गिलास में, तो शायद इसलिए उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छे से नहीं मिला, क्योंकि ग्रो अच्छे से नहीं हो पाया। जो प्लांट्स थे उनकी हाइट भी बहुत कम थी। तो शायद इस बार मैं देखती हूँ एक्सपेरिमेंट करके कि क्या इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। इस बार मैं करने वाली हूँ अपनी गार्डन की मिट्टी में, यानी कोई पॉट नहीं लूँगी, कोई कंटेनर्स नहीं, गिलास नहीं लूँगी, ओनली नीचे वाली ज़मीन पर ही मैं इसे लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं खाती हूँ चकोतरा। चकोतरा मैंने लिया था सब्जी की दुकान से, भैया बोल रहे थे बहुत फ्रेश है। तो चकोतरा तो नेपाल में बहुत होता है, घर घर में लगा होता है। हमारे नेपाल में इसे भक्कू नाम से बुलाया जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अच्छे से छील लिया, क्योंकि इसका सफ़ेद वाला भाग भी बहुत कड़वा रहता है गाइस। तो मैंने इसे ले लिया था थाली में। अब धोंगी मिर्च और धनिया और नमक डाल के अच्छे से कूट के ना फिर मिला दूंगी। वैसे तो इसमें कुछ ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो पुदीना भी मिला सकते हैं, आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा मीठा रहता ही है, तो गलगल में और किम्ब में चल जाता है। लेकिन इसमें तो आपको ज़रूरत ही नहीं है मीठा डालने की, ये तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत मीठा रहता है। तो मैं इसमें सिर्फ डालूँगी धनिया और हरी मिर्च। तो इसे अच्छे से कूट के ना मैं मिला दूँगी इसमें। तो प्रोसेस शुरू करती हूँ। कूटने वाला औजार तो ये क्या बोलते हैं, ओखली तो नहीं है हमारे पास, वो टूट गया था, लेकिन गिलास और बेलना से ये मेरा जुगाड़ है। आप इस जुगाड़ को ट्राई कर सकते हैं मेरी तरह, और घर पर कर सकते हैं आप कूटने वाली मशीन तैयार। क्योंकि अगर आपके पास पुराना गिलास है और बेलना है तो कोई बात नहीं, आप घर पे कूट लो कुछ इस तरह से। और हाँ, कूटते वक्त आपको नमक मिला लेना है अपने मसालों में, ताकि मसाले बाहर ना आए। तो अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी चकोतरा में। बहुत सिंपल सा काम किया है मैंने, सिर्फ मिर्च कूटा, नमक मिलाया और धनिया कूटा। अब मैंने इसे मिक्स कर दिया। अब बच्चों को खिलाऊंगी कि कैसा लग रहा है। तो राहुल कर रहा है अब टेस्ट, बताएगा मुझे कैसा है। तो टाइम लगा रहा है ये काफ़ी शायद इसे टूट नहीं रहा, सोच रहा है कि मैं तोड़ के ही खाऊंगा। तो मैंने राहुल को बोला कि ऐसा ही खा ले, कोई बात नहीं। तो राहुल ने खाया तो बोलता बहुत टेस्टी है मम्मा। तो अब मेरी बारी है, मैंने सबको खिला दिया था। वैसे एक बात बताऊं, बहुत ज़्यादा यम्मी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप खट्टे के शौकीन हैं ना, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। आप सब्जी वाले बाज़ार में जाके चकोतरा पूछ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपके पास अगर छोटा सा गार्डन है, वहाँ पे आप इसे। अब बारी है मेरे सीड्स को लगाने की, यानी कि जो भी मेरे फ्लावर सीड्स थे, मल्टीपल फ्लावर सीड्स, अब मैं एक एक करके लगाऊंगी। ये लिया था मैंने नर्सरी से खाद, जो कि खाद ये हमारे पौधों को करता है अच्छे से, मतलब भर भर के इसमें पौधे आते हैं, अच्छे से पौधे ग्रो होते हैं, हमारे पौधे को मिलते हैं इससे पोषण। तो खाद तो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया से मैंने ले लिया था खाद। तो अच्छे से मैं एक एक कर सारे सीड्स में लगाने वाली हूँ। लेयर वाइज लेयर मैंने अच्छे से सीड्स लगा लिए थे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़मीन से ज़्यादा बेटर ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप कभी भी कोई भी सीड्स लगाते हैं तो आप कंटेनर ग्लास से अच्छा और पॉट से अच्छा, मुझे लगता है कि हमारी जो ज़मीन है फुल स्पेस वाली, उसी में ही बेटर रहता है, क्योंकि उसमें आपके बहुत अच्छे से जो है प्लांट्स ग्रो होते हैं। फ्लावर्स लेने के बाद मैंने एक भी बार खाद नहीं दिया। अब मैं खाद दे रही हूँ, और उसके बाद मैं करूँगी पिंचिंग करने के बाद मैं इसे लगाऊंगी सिर्फ रेत में, क्योंकि रेत में ही जड़ें निकलती है। और आप अगर ये गलती बिल्कुल भी मत करना, अगर आप किसी तरह का खाद या मिट्टी देते हैं रेत के अलावा, तो आपके जो पत्ते हैं, वो जो दूसरा जो कलमा है वो तैयार नहीं होगा, बल्कि सूख जाएगा। तो इसलिए सोच रही हूँ मैं कि इसे अच्छे से रेत में ही लगाऊंगी।
तो आपको मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलना ताकि